मांडर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम स्पष्ट हो गया है। 23,517 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की हैं, बंधु तिर्की हैं साथ में मौजूद। शिल्पी इससे सबसे पहले बातचीत करते हैं। अब लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, क्या एक्सपेक्टेशंस था, क्या उसके अनुरूप जीत दर्ज कर पाई आप? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तो हमारा यही था। हम चुनाव में यही सोच के गए थे कि अगर बाबा सही है, जो भी इनके ऊपर गलत आरोप लगे हैं वो अगर गलत है तो ही हम जीत के वापस आएंगे। और इस चीज़ों को हम बताने का कोशिश भी किए। आप भी हमारे साथ काफ़ी जगह थे, यही सब चीज़ हम लोगों को कन्वे करने का कोशिश किए। और हम बस यही आशा कर रहे थे कि हम अच्छे से इस चीज़ को कर पाए होंगे और आज नतीजा आपके सामने है। अब बार बार सभाओं में जो भी छोटी छोटी सभाएं हो रही थी, आप बोल रही थी कि जो एक तरीके से आरोप लगाया गया है और जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई बंधु तिर्की को मांडर के पूरे विधानसभा क्षेत्र में, वो जनता न्याय करेगी। तो जो परिणाम आया है, आप मान रही हैं कि जनता की अदालत में जो है बंधु तिर्की को एक तरीके से साफ छवि का नेता बता दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कजनता जो होती है उन्हें सब चीज़ समझ में आता है, सब चीज़ दिखाई देता है और कभी भी जनता गलत नेता को नहीं चुनती है ना। हम कभी नतीजा के बारे में ज़्यादा हम सोचे नहीं थे। हम बस यही चाहते थे कि जो भी सही है इस लड़ाई में और जो भी राज्य क्षेत्र के लिए सही काम कर सकता है, विकास का काम कर सकता है, उसी को जनता चुने, यही हम चाहते थे। महीने भर पहले तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, अपनी फैमिली के बारे में सोचती होंगी, क्योंकि आप एक नौकरी कर रही थी बेंगलोर में। आज जब आपको जीत दर्ज कर चुकी हैं, आपको जीत मिली है, तो ये पूरे मांडर में जो तकरीबन 3,54,000 वहाँ पे मतदाता हैं, जनसंख्या ज़्यादा ही है वहाँ पे, तो अब कैसे आप सोच पाएंगी ये जो दायरा बढ़ेगा वो कितना प्रभाव आप पे, आपके निजी जीवन में या फिर सामाजिक जीवन में लाए? सामाजिक जीवन बिल्कुल, निजी जीवन अब तो कुछ वैसा है नहीं। अब तो समाज सेवा के लिए आ गए हैं, है ना। अगर आपको लोगों ने आपको चुना है तो बिल्कुल आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। उसी तरह से लाइक विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत मेरे भी कंधे में अब बहुत सारा है, मेरा जिम्मेदारियां हैं लोगों के लिए। लोगों ने बिल्कुल बाबा पे ऊपर जो लगा हुआ दाग था उसको तो निकालने का काम किया ही है। साथ में एक बेटी को उन्होंने चुना है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी भरोसा जिम्मेदारी भी डाला है, तो उन पे भी मुझे खरे उतरना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और 100% नहीं, 200%, 300% डालना होगा इसमें मुझे। कि आपको अचानक से चुनाव लड़ना पड़ा, वजह सबको पता है, जो दर्शक सुन रहे होंगे उनको भी पता है कि आज से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की जो कि आपके पिता हैं, उनको सजा मिली और उनकी विधायकी समाप्त हो गई। आप चुनाव लड़ रही हैं, अचानक से आपको जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ना पड़ा। आपको शायद 1-2 दिन पहले तक नहीं पता होगा, जब आपको कांग्रेस का टिकट मिल गया। तो अब बंधु तिर्की का विरासत, मांडर की जनता की जो जरूरतें हैं और कांग्रेस पार्टी को जो है संगठनात्मक तौर पे मांडर में आगे ले जाने का जो है जिम्मेवारी आपके सर के ऊपर है, कैसे ये तीनों काम करेंगी आप? देखिए, आपका जो पहला सवाल था कि कांग्रेस पार्टी में आपका जुड़ना, मैं हमेशा से कांग्रेस पार्टी का विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ। मुझे उनका जो भी वैल्यूज़ है, आइडियोलॉजीज़ है, एज एन सिटीज़न ऑफ इंडिया मैं उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उसी में मैं चलने भी चाहती हूँ। बाबा का भी विचारधारा शुरू से ही, उन्होंने बहुत सारे पार्टी से भी इंडिपेंडेंट होके भी बाबा ने चुनाव लड़ा था, मगर वो अंदर से हमेशा से उनका एक था, कांग्रेस का विचारधारा से जुड़ा हुए थे बाबा भी। यही एक कारण है आज हम भी कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए, जीत भी हासिल हुई हमें। और अब मांडर में भी जो है जनता का सेवा करना ही है, साथ में साथ संगठन को भी मजबूत करने का बहुत ज़रूरत है। कुछ सवाल बंधुदा से पूछते हैं, बंधुदा यहीं पे मौजूद हैं। दादा, आपसे जब इंटरव्यू कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो आप बोले कि 26 तारीख को जो है बाबूलाल जी को जवाब हम देंगे। ये चुनाव का जो परिणाम आया है वो जवाब है, उसको जवाब मान लिया जाए या फिर बंधु तिर्की कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं, उसको कुछ जवाब देने के पहले मैं मांडर विधानसभा के समस्त मतदाताओं को और उन तमाम सभी लोगों को मैं ढेर सारे उनको मैं बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ उनके प्रति।
साथ साथ में महागठबंधन के जितने भी हमारे नेता, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, विधायक दल के नेता आलमगीर के साथ साथ महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात कहूंगा कि जिस तरह से फर्जी PIL कराकर, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना किसी तरह का प्रमाण, ना किसी तरह का बेनामी संपत्ति कुछ मिला नहीं, और फर्जी तरह PIL करा के मेरा एक षड्यंत्र साजिश के तहत, ठीक है, कोर्ट का आदेश वो नहीं है मान रहे, एक DA केस लगा करके उसमें जिस तरह से मेरी सदस्यता चली गई, ये चीज़ें भी जनता में आक्रोश था, और इसके चलते आप जनता इतना आक्रोश था कि इन लोगों को मुंह में कालिक पोतने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनको करारा तमाचा मारने का काम किया। जहाँ तक बात है कि 26 तारीख के बाद बताऊंगा, मैं रिजल्ट के बारे ही बोल रहा था बाबूलाल को कि आप जितना भी यहाँ पर पानी पी के एड़ी अलगा के बंधु तिर्की को आप जिस तरह से बोले हैं, बंधु तिर्की सरीके नेता को उंगली उठाना मैंने ये बाबूलाल मरांडी का ये नहीं है। और उन्होंने जो बात, इसीलिए मैं बोला कि 26 तारीख बता, आज बता दिया ना, पूरे बड़े बड़े नेताओं को उतारा था इन लोगों ने, केंद्रीय मंत्री को उतारा, सभी MLA, उनका 25 MLA आया, सब लोग आया, पूरा एक जगह पूरा। क्या हुआ, चारों तरीके से हमको बंद करने का ये लोग प्रयास किया, फर्जी तरीके से लोगों को प्रोपेगेंडा करा के किया पूरा करा के। तो इन लोगों में केवल झूठ का, प्रपंच का, डर्टी पॉलिटिक्स करता है लोग, तो इस प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि आने वाले दिन में आप दीपक प्रकाश जी जैसा जिन बातों को उपयोग किया है मेरा चुनाव में, बाबूलाल मरांडी जिन बातों को व्यक्तिगत उपयोग किया है, हम पब्लिक डोमेन में लाना शुरू करेंगे तो क्या होगा। और मैं जरूर आने वाला दिन में इन बातों को लाऊंगा। दीपक प्रकाश जी, KM प्रसाद कौन था, CBI का जांच नहीं हुआ था आपका परिवार में क्या? इस बात को मैं कुरेदना चाहूँगा ना, पशुपालन घोटाला से जुड़े हैं, इस बातों को आप ना कहें। तो इस तरह की बात बंधु तिर्की को आप जिस बात कहें, लेकिन जनता के अदालत में जनता ने हमारी बेटिया शिल्पा नेहा तिर्की को, और विशेषकर शिल्पा नेहा तिर्की भी जनसभाओं में, चाहे नुक्कड़ सभाओं में जा करके अपनी बात को रखने का काम की, लोग समझने का समझा भी लोग, और इसी का नतीजा है कि अच्छा मार्जिन से जीती है। ठीक है दादा, आप जब प्रचार प्रसार कर रहे थे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो दो चीज आप जोर देकर के बोल रहे थे कि इस बार मांडर से अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो दो लोग यहाँ से निकलेंगे, एक तो विधायक जीत करके जाएगी शिल्पी नेहा तिर्की के रूप में, और बंधु तिर्की जो है मांडर के नेता के तौर पे जो है वो काम करते रहेंगे। आप जब इंडिविजुअल्स जब रहते थे, अकेले रहते थे, तो ज़्यादातर फोकस आपका मांडर के ऊपर ही रहता था। अभी आप झारखंड कांग्रेस में हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हैं आप, तो कैसे आप ये काम कर पाएंगे, खास करके मांडर को लेकर के, क्योंकि बाहर जो जनता खड़ी है हजारों की संख्या में, उसका एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अभी का वर्तमान समय, और विशेषकर आपका 2.5 साल बाकी है, चुनौती भी बड़ी है। मैंने कहा भी है कि बेटी सदन में जन आकांक्षाओं को लेकर के सदन में संघर्ष करेगी, जन मुद्दों को लेकर के, और मैं सड़क पर लड़ूंगा, और साथ साथ में जहां ज़रूरत है हम दोनों मिल करके लड़ेंगे। तब है कि जनता के बारे में हम तो पूरे प्रदेश को कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं भ्रमण करूंगा, लेकिन मांडर में भी हमारे इतने फौज तैयार हो गए हैं, मांडर में भी इतने हमारे कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं कि हमें नहीं लगता है कि अब हमको काम करने में कोई कठिनाई होगी। अब है कि उन तमाम चीज़ों को, शिल्पा जी विधायक बन गए, हम लोग आपस में बैठ करके एक स्ट्रेटेजी, रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे, ताकि लोगों को आने वाला दिन में हम लोग संतुष्ट भी कर सकें। और आज के बाद से ही, कल सुबह से ही 2024 का तैयारी में हमको लगना भी है। अच्छा, अभी हम उसी पे आते हैं, वही सवाल लेते।
एक ओवैसी को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि पूरे सेंटर में रहे देव कुमार धान जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े और AIMIM ने जो समर्थन दिया, बाकायदा ओवैसी ने सभा भी किया। एक कयास ये लगाया जा रहा था कि मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार बंधु तिर्की के पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन जो चुनाव परिणाम है उससे तो चीजें स्पष्ट हो रही है कई सारी। आपको क्या लगता है, ओवैसी ने आपको नुकसान? नहीं, हमको पहले से मालूम था, चूँकि 2019 में हमारे मुसलमान भाइयों के द्वारा कहीं थोड़ा सा हुआ होगा, चूक उनके द्वारा हुआ होगा, लेकिन ये लोग आपका बंगाल चुनाव हुआ, यूपी चुनाव हुआ, इन मद्देनज़र रखते हुए आप इन लोग भी इस चीज़ को समझा और समझने के बाद में कि ठीक है ओवैसी आपके राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने सोच करके उन चीज़ों पर उन चीज़ों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया, इसीलिए भरोसा हम पर करते हुए हम मत हमारे पक्ष में किया है। अब हमको उनका भरोसा में भी हमको उतरने की आवश्यकता है। तो आप बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की को सुन रहे थे, दोनों का यही कहना है कि जिस तरीके से मांडर की जनता ने इन पे भरोसा जताया है वो आने वाले दिनों में जो है उस भरोसे पे खरा उतरेंगे। शुक्रिया।